दोस्तों JKSSB ड्राइवर 2026 का जो रिक्रूटमेंट है, अभी आप जानते हैं कि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन दिनों JKSSB ड्राइवर की ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी कि स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो अब स्किल टेस्ट, जिन लोगों का स्किल टेस्ट क्वालिफाई होगा वो लोग फिर OMR एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे और वो लोग फिर उसके बाद उसी में से सिलेक्शन की जाएगी। तो वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में, और आज हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आपने सही सुना, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन से यहाँ से आप कितने मार्क्स इजली ले सकते हैं, और बहुत ही कम पीरियड में। अगर आप एक महीना भी डेडिकेटेड देते हो, आप दिन के 4-4 5-5 घंटे, तो भी ये JKSSB ड्राइवर का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक महीने में क्वालिफाई हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट आप डेडिकेटेडली पर डे 4 से 5 घंटे दें और सही सही कंटेंट पढ़ें। ठीक है, तो अब आपके मन में तो ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि यार अब ये सर क्या बता रहे हैं, आई मीन क्या बोल रहे हैं कि आपको ये गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ। बेसिकली आप इसको एक मॉडल पेपर ट्रीट कीजिए, मॉडल पेपर समझिए। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 3 साल से अपने कोर्सेज़ के ज़रिए से ड्राइवर का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और हमारे कोर्सेज़ के ज़रिए से बहुत सारे बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए आज हमने प्लान किया कि चलो भाई एक बार आप लोगों के साथ यहाँ पे रूबरू होते हैं और आपके सिलेबस को लेके आपके साथ डिस्कशन करते हैं। सो जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका बेसिक रोड रूल्स है, ड्राइविंग मेथड और स्पीड लिमिट्स, ये वाला जो सब टॉपिक है ये आपका 10 मार्क्स का है, और ये 10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स तो आपके मतलब ये पक्के होने चाहिए कि बस 10 में से 10, यहाँ पे 10 में से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, 10 आउट ऑफ 10 आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 आराम से ले सकते हैं आप, अगर आप सही डायरेक्शन में और सही कंटेंट से पढ़ते हैं तो। उसके बाद आपका है ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल, उसके बाद है आपका ड्राइविंग विद हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, रोड मैप रीडिंग। देखो यहाँ से अब क्योंकि ये 15 मार्क्स का है और ये 15 आउट ऑफ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आप इजीली फैच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद है आपका हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग, इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाइट सिग्नल्स में से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो अगर 2-2 हर में से आगे हो गए 6 क्वेश्चन टोटल, 10 में से 6, मतलब कम से कम 6 तो नहीं बल्कि मैं कहूँगा 7 से 8 क्वेश्चन इन 3 में से आ ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर रोड मैप रीडिंग, इससे भी एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉट है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाता है। तो टोटल आपके फिर टोटल ये 10 मार्क्स हो जाते हैं, और इजीली आप इसको स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट ये ट्रैफिक सिग्नल्स की, जो रोड सेफ्टी के लिए जो सिग्नल्स हैं उसके बारे में। यहाँ से भी, इसमें से भी आप आराम से 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं इजीली, बहुत इजी है। अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमने JKSSB ड्राइवर का कंटेंट प्रोवाइड किया है। हमने पूरा कोर्स अपनी ऐप पे जो है वो लॉन्च किया है, अपनी ऐप पे। इनफैक्ट हमारी क्लासेस भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारे लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे मॉक टेस्ट भी जो है वो हमने अभी तक मॉक टेस्ट भी डाल दिए हैं, सेक्शन मॉक टेस्ट बहुत सारे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अभी तक 2-3, मुझे लगता है 2 मॉक टेस्ट अभी हमने डाले हैं फुल लेंथ। उसके अलावा आपकी PDF जो स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है,
बहुत कम टाइम में, लेस टाइम में आपको मैक्सिमम गेन करना है तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। आप ये कोर्स ले लीजिए, परचेज़ कीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे द एग्ज़ाम काउंसलर, ये जो यहाँ पे स्पेलिंग है द एग्ज़ाम काउंसलर की, यहाँ पे आप देखें ये जो द एग्ज़ाम काउंसलर की स्पेलिंग है यहाँ पे, तो ये स्पेलिंग आपने डाल ली है वहाँ पे आपने, तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से, अगर आपने एप्पल स्टोर से करना है तो वहाँ पे आपने एप्पल स्टोर पे ये एग्ज़ाम को, वहाँ पे क्लास प्लस आएगा और वहाँ पे आपने डालना है JRVMZD। तो ये आपने कोड डालना है, आईफोन यूज़र्स के लिए कोड आएगा, तो ये कोड डालने के बाद आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। या आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6005265314। तो 314 इस नंबर पर आपने मैसेज करना है सीधा कि भाई अगर आपको कंटेंट चाहे स्टडी मटेरियल तो ही आप मैसेज करें, अदरवाइज़ प्लीज़ आप अननेसेसरी कॉल, मैसेज या कॉल ना करें, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से फ़ोन नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो इसमें भी आपने क्या सिग्नल्स को याद करना है यार, और सिग्नल्स की वो पीडीएफ मैंने पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करके रखी है, तो वो आप सिग्नल्स की वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ऐप पे मिल जाएगी। बाकी यार इसमें से भी इतना ज़्यादा एज सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वाला कंपोनेंट है फिटनेस टू ड्राइव वाला, तो फिटनेस टू ड्राइव में आपने सबसे ज़्यादा खास ख्याल किस चीज़ का रखना है, अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी पढ़ रहे हैं तो आपने ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब लिक्वर्स, शराब वगैरह के, इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ऊपर भी तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, हाँ ये दो चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें से भी इजीली आप 15 में से तो कम 13 तो ले ही सकते हो यार आप, ठीक है, 15 में से 13 तो ले ही सकते हो। उसके बाद ये है डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशन यार, इसमें भी ये मुझे लगता है एक 1.5 पेज के ये टॉपिक है ये सारे, और ये मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा रखो 2 आवर्स में ये ख़त्म हो जाएंगे सारे टॉपिक, इतना ईजी ये टॉपिक है। तो ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं, तो इससे भी आप जो है वो 10 मार्क्स, 10 में से 10 आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। उसके बाद है बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविज़न ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविज़न के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पे देखिए। इसमें से भी आपने 10 में से 10 लेने हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा इसमें से 10 आउट ऑफ 10 लेना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मेहनत क्या कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी की पोल्यूशन के बारे में, ये भी इजी टॉपिक है, इसमें से भी आप 9 में से मतलब 10 में से 9 तो ले ही सकते हो यार। उसके बाद है फिर भाई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आरसी के बारे में, लाइसेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ये आपको बेसिक नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिर पार्ट 2 मेजर असेंबलीज ऑफ मोटर, तो आपकी गाड़ी के जो इंजन है उसकी असेंबलीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। इस पर भी हमने एक डिटेल्ड पीडीएफ प्रोवाइड करके रखी है, और क्लास बाज़ाब्ता जो है वो शेयर की हुई है, तो आप जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगा, इस पे पूरा हमने प्रॉपर क्लास ले रखी है। तो देन आपका अच्छा, उसके बाद अब देखो ये 25 मार्क्स का है ना यार, 25 मार्क्स में से भी, इसमें से भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से ध्यान किस चीज़ पे देना है। ये आपका 25 मार्क्स का और टॉपिक अलग अलग है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। देखो ये जो नॉलेज अबाउट डैशबोर्ड सिंबल है ना यार, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं,
और इसका भी मैंने एक शीट प्रोवाइड करके रखा है और उस शीट पे आपको सारी की सारी आपको वो डैशबोर्ड के सिंबल्स मिलेंगे, उनको रट देना है, उनको रट्टा मार के आपने याद कर लेना है और आप इजीली इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गाड़ी के क्या क्या स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी के क्या क्या स्टार्टिंग मेथड होते हैं, नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड ऑफ ए व्हीकल। तो इस पे भी जो है वो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से लाजमी बनता है। उसके बाद अच्छा, आपकी सर्विस शेड्यूल में से इसमें भी ऐसा ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, ठीक है। बाकी यार ल्यूब्रिकेशन ग्रेड्स, आपकी गाड़ी में ल्यूब्रिकेशन के बारे में, आपकी इंजन डिफरेंशियल सस्पेंशन वगैरह उस सब के बारे में आपको ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो फ्यूल पंप है ना यार, इसमें से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार चेक करें तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर है आपका फॉल्ट डायग्नोसिस टायर में, वो आप एक बार देख लेना। फॉल्ट डायग्नोसिस टायर के फॉल्ट डायग्नोसिस में से भी आपके जो है वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास सही कंटेंट है, सही मटेरियल है, तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को बड़े मज़े से और बड़े आराम से 1 महीने के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम नहीं होता है। बस सही कंटेंट आपको जो है वो आपके पास होना चाहिए, सही मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और सही डायरेक्शन में अगर आप पढ़ते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो चलो यार, इसी के साथ मैं आज कंक्लूड करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक आपके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है या आपने कोर्स अभी नहीं लिया है यहाँ पे, तो आप व्हाट्सएप से सिंपली स्टडी मटेरियल PDF भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा कोर्स फुल नहीं चाहिए। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।